जो 2016 का विकलांगजन अधिकार अधिनियम आया उसमें किस तरह की विकलांगता है, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को नेत्रहीनता के बारे में बताया। नेत्रहीनता में मैंने दो बताया कि एक फुल्ली ब्लाइंड होता है जिसमें कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, दूसरा आंशिक दृष्टि होता है जिसमें थोड़ा सा उसको दिखाई देता है। कहने का मतलब है जो फुल्ली ब्लाइंड है उसको आप आम भाषा में कहते हैं सूर कह देते हैं, अंधा कह देते हैं, है ना, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो आंशिक दृष्टि वाला है उसको कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है, इसलिए दो कैटेगरी उसमें बनाई गई, एक फुल्ली ब्लाइंड और एक पार्शियल ब्लाइंड लो विजन। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि कुष्ठ, जिसे क्योर लिप्रोसी कहते हैं, मीन्स कुष्ठ हो गया हो और उसका दवाई चल के वो ठीक हो गया हो और उसके बाद उसका हाथ इस तरह का हो जिससे हाथ पे काम न कर पा रहा हो, तो वो विकलांगता की श्रेणी में आएगा। इसलिए 2016 की विकलांगता में इसको भी रखा गया है। बात समझ में आई? इसी तरह से आपके जो बच्चे सुन और बोल नहीं पाते, जिसे आप गूंगा कहते हैं, समाज में यही कहते हैं ना कि गूंगा है, बहरा है, तो उन बच्चों को भी हमने इस कैटेगरी में देखा है कि हेयरिंग एम्पेयरमेंट में इनको रखा गया है कि ये सुन नहीं पाते। ठीक है। इसी तरह से मैंने बताया कि एक समस्या है दिमाग की जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसे बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। इसमें मैंने बताया कि पहले इसको मानसिक मंदता के नाम से जानते थे, लेकिन इसमें आईडी के नाम से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से डाला गया है। इसमें यही है कि बुद्धि का विकास समय पे, मतलब उसकी जो आयु है उसके अनुसार उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। अगर बच्चा 11 साल का है तो उसकी बुद्धि का जो विकास हुआ है वो करीब 6 साल 7 साल का व्यवहार करेगा। तो यह क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। और फिर मैंने बताया कि आप पागलपन क्या है? एक डिजीज है, रोग है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मानसिक मंदता को ठीक कर नहीं सकते, लेकिन मानसिक बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य मैंने बताया कि मेंटल रिटार्डेशन इज ए नॉट डिजीज, इज अ कंडीशन। कहने का तात्पर्य कि मानसिक मंदता एक स्थिति है या बीमारी नहीं है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु प्रशिक्षण के माध्यम से इसमें सुधार लाया जा सकता है, या 18 साल की आयु में ही परिलक्षित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 18 साल की उम्र तक यह दिखाई देगा, इसके कैरेक्टर्स दिखाई देंगे और कभी भी ये बीच में हो सकता है। लेकिन अगर 18 साल की उम्र के बाद इस तरह की समस्या दिखती है, जैसे पागलपन में होता है कि कोई किसी को मार रहा है या कपड़ा फाड़ रहा है या गाली बक रहा है या किसी अशब्द कह रहा है, तो ये पागलपन की श्रेणी में आता है। और यह कोई बीमारी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हैं अलग अलग नामों से, इनको दवा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है और इसको मेंटल इलनेस कहते हैं, मानसिक रोग। तो यह भी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह से हमने बताया कि अधिगम अक्षमता, जिसे आप लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, अधिगम अक्षमता में मैंने बताया कि 3 तरह की डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलैक्सिया ये समस्याएं होती हैं बच्चों में। इसमें डिसलैक्सिया में होता क्या है कि बच्चा पढ़ने में समस्या आती है, पढ़ने को दिया जाए तो सही से पढ़ नहीं सकता, उसमें कई तरह की उसमें प्रॉब्लम उसको दिखाई देगी। तो ऐसे ही डिसग्राफिया में अगर बच्चा लिखता है तो उल्टा लिख सकता है, जैसे 7 हम ऐसे बनाते तो ऐसे ही बना सकता है, या इस तरह से उसकी लेखनी हो कि उसको पढ़ना संभव ना हो पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर लेखन की समस्या दिखती है, वह डिसग्राफिया कहलाती है। यह भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। ऐसे ही डिसकैलकुलिया है जो गणितीय समस्या है, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग या नंबर का क्रम, पहले 1 आता है 2 3 4, इस तरह के क्रम को नहीं बना पाता, तो ये सब क्या है? डिसकैलकुलिया कहलाती है। मतलब ये तीनों जो समस्या मैंने बताई ये लर्निंग डिसेबिलिटी अर्थात अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आती है। आई बात समझ में?
इसी तरह से मैं देखिए जो आंगनवाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं किस तरह की चीजें हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब बात करते हैं सेरिब्रल पॉलिसी पे थे हम लोग, है ना। प्रामस्तिकीय पक्षाघात इसको कहते हैं कि चाइल्ड डिजीज है, ये बच्चों में होने वाली समस्या है या बीमारी है। सीपी हिंदी में कहते हैं प्रामस्तिकीय पक्षाघात, अंग्रेजी में कहते हैं सेरिब्रल पॉलिसी, या बच्चों में होने वाला एक प्रकार का लकवा है। यह होता क्यों है कि ब्रेन में ऑक्सीजन न जाने के कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो कि लकवा के रूप में हमें दिखाई देता है। इसे हम सीपी कहते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि एक बच्चा पैर से नीचे से कमर से विकलांग था, तो संभवतः शायद उसको सेरिब्रल पॉलिसी की समस्या थी, इसकी वजह से उसको दोनों पैर काम नहीं करता। हाँ, इसीलिए मैं अभी आइडेंटिफिकेशन का जो चेकलिस्ट होगी उसके लिए ही मैं आपको मोटा मोटा ये बता रहा हूं कि जो किस तरह में जो विकलांगता है उसमें जो आपके काम की है उस पर ही हम चर्चा करेंगे। बाकी आपकी किताब में है ही है। तो सेरिब्रल पॉलिसी में होता क्या है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसको रोना चाहिए। देखते होंगे ना, जब पैदा होता है तो उसको रुलाते हैं, नहीं रुलाएंगे तो बच्चा नीला पड़ता जाता है, और जितनी देरी से बच्चा रोएगा उतना ही ब्रेन का जो भाग होगा वो ज्यादा क्षतिग्रस्त होगा। जितनी जल्दी बच्चा रोएगा स्वस्थ रहेगा। बच्चा अगर तुरंत पैदा हो तुरंत रो दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर पैदा हुआ और कुछ सेकेंड या मिनट नहीं रो रहा है तो उसके अंदर संभावना हो सकती है। ये प्रामस्तिकीय पक्षाघात की बता रहा हूं मैं, सेरिब्रल पॉलिसी का। हाँ, तो देखिए उसके अंदर ये हुआ कि अगर सही हॉस्पिटल में होती तो ऑक्सीजन उसको आईसीयू में रखा जाता तो संभवतः वो बच जाती, ठीक है। लेकिन आप उसको लेते गए यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, इस बीच वो खत्म हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रसव अस्पताल में कराया जाए, प्रशिक्षित दाई से कराया जाए, अस्पताल ऐसा हो जहाँ पे सारी सुविधाएं हो। अब आज के दौर में आईसीयू या जो बच्चे की जो केयर यूनिट अलग से होती है गंभीर समस्या वालों की, वहां होनी चाहिए। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि भाई हो सकता। हाँ, अगर वही बातें हैं ना, आगे चलते हैं हम कि बच्ची रोई नहीं या बच्चा रोया नहीं, क्यों, ऐसा क्या है। तो जब हम रोते हैं, जब बच्चा रोता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है सांस लेने के लिए, और हम सांस लेते हैं और लगातार फिर वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई के साथ, मतलब ब्लड सप्लाई के साथ ब्रेन में जाता है, और इस तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड, ऑक्सीजन मीन्स ब्लड में होता है जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उसी के थ्रू वो हमारे ब्रेन तक जाता है और हमारा सारा बॉडी का जितना फंक्शन है वो चलने लगता है। आई बात समझ में। तो ये सेरिब्रल पॉलिसी चाइल्ड डिजीज है। एक तो ये हुआ कि बच्चा समय पे जब पैदा हो रहा है तब, या जब पैदा हो रहा है तो सिजेरियन हो रहा है, कोई सामान या औजार उसके सर पे लग जाए तो भी बच्चा सीपी हो सकता है, या बच्चा पैदा हुआ किसी कारण से गिर गया, या कोई फोर्स लगाया गया, फोर्स डिलीवरी होती है ना, तो इस तरह का कोई फोर्स लगाया गया जो किसके सर पे पड़ा और उसकी वजह से आपको नहीं समझ में आया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रसव करा रहा है उसको इस चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। आज के दौर में ऐसे बच्चे इसीलिए कि बहुत ज्यादा डिलीवरी के केसेस आते हैं, नर्स बहुत ज्यादा पैनिक रहती हैं, जल्दी जल्दी में कुछ ऐसी चूक हो गई कि बच्चे के अंदर सदा के लिए विकलांगता आ गई। ये इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रसव बड़े शांत सौम्य वातावरण में होना चाहिए। मीन्स जो करा रहा हो उसको बहुत ही रिलैक्स होना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि चाहे वो सिजेरियन हो, चाहे बाय फोर्स हो, चाहे जैसे भी करा रहा हो, वो तरीका
बड़ा तरीके वाला होना चाहिए और तरीके से कराना चाहिए, इसलिए कि अगर थोड़ी सी चूक होती है तो वह जिंदगी भर के लिए बच्चा अपाहिज हो जाएगा। तो इसे हम सेरिब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। अब यही सीपी अगर बच्चा पैदा हुआ उस समय सब सही रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद शायद उसको जॉन्डिस हो गया, पीलिया जिसे कहते हैं, बच्चे अक्सर पैदा होते हैं जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस होने के कारण भी सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। ऐसे ही मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण बाद में भी बच्चे को पैरालिसिस हो सकता है, जो कि सीपी के रूप में दिखाई पड़ता है। अब ये मैंने जो बताया ये मुख्य कारण था। जैसे मैडम ने बताया कि पैर उसका दो नो इफेक्टिव है। थोड़ा सा हम और इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं इसलिए कि आंगनवाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मोस्टली 4 प्रकार का होता है। ऐसे हम आपको 4 प्रकार की चीजें बता दे रहा हूं कि किस किस तरह की चीजें होती है जिसमें सीपी के बच्चे दिखाई देते हैं कि क्या समस्या है। जैसे बच्चा जब सीपी हो गया तो बहुत से बच्चे दिखे होंगे आपके आंगनवाड़ी में आते हैं तो ऐसे कड़े एकदम हो गए, ऐसे ऐसे कांपते हैं, इसे कहते हैं सीपी स्पास्टिक टाइप, मतलब कड़ा है। और एक होता है कि बच्चा चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, तो इसमें एक एटेटोआइज कहलाता है, एक अटेक्सिया कहलाता है। एक में बॉडी बैलेंस नहीं बना पाता है, मूवमेंट करता रहता है, अनवांटेड मूवमेंट्स होते रहते हैं। और कभी कभी ये तीनों जो ने बताया कि स्पास्टिक, अटेक्सिया और एथेटोसिस का मिक्सर होता है, जिसे हम मिक्स्ड कहते हैं। इस 4 तरह की सीपी बच्चे दिखाई देते हैं। ये क्या है, इनका वर्गीकरण किया गया है। इसका वर्गीकरण अब प्रभावित अंगों के आधार पर भी किया गया है। जैसे अगर किसी बच्चे के सिर्फ एक हाथ नहीं काम कर रहा है, समझ रहे हैं, या एक हाथ और एक पैर नहीं काम कर रहा है, तो इसको एक हाथ वाले को कहा गया है मोनोप्लीजिया। एक हाथ और एक पैर नहीं काम कर रहा है तो हीमिप्लीजिया। दोनों पैर जैसे मैडम बता रही थी तो इसको हम लोग पैराप्लीजिया कहते हैं। कभी कभी ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदा हुए हैं लेकिन बेड पे पड़े हैं, हाथ पैर हिलता ही डुलता नहीं है, ना हाथ काम करता है ना पैर, पूरी तरह से गंभीर तरीके से समस्या है, तो उनको हम क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं। थोड़ा बहुत अगर इनके अंदर ताकत रहती तो पैरासिस शब्द यूज करते हैं, और अगर पूरी ताकत नहीं है तो प्लीजिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये तो तकनीकी भाषा हो गई। आप इसी तरह कह सकते हैं कि एक हाथ का लकवा, एक तरफ का लकवा, दोनों पैर का लकवा, दोनों हाथ पैर का लकवा। समझ गए बात? ये बच्चों में होने वाला है, ये सेरेब्रल पॉल्सी कहलाता है, प्रामस्तिकी पक्षाघात कहते हैं। या बच्चा अगर जन्म के समय रोया नहीं या बाद में कोई ऐसी डिजीज हुई जिसकी वजह से ब्रेन को क्षति होती है और ये लकवा ग्रस्त हो जाता है। या विकलांग का 2016 का जो एक्ट बना हुआ है उसमें सेरेब्रल पॉल्सी के नाम से डाला गया है। आई बात समझ में? हाँ, अब आपको आपके सेंटर पे इस तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, तो बताइए कि कैसे, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, समझ में आ गई सारी बात? सर मेरे यहाँ एक बच्चा है, उसका पैर ना बचपन में ठीक था, जैसे जैसे बड़ा हुआ 3 साल का हो गया, करीब 4 साल हो गया, तो वो जूता उसको पहनाया, फिर भी पैर सीधा के बजाय ऐसे हो गया। वो जन्मजात विकृति है, ये भी शारीरिक विकलांगता में आती है, जिसे CTEV कहते हैं, कंजेनाइटा टेरिपर इकाइनोवायरस, मतलब मुड़ा हुआ पैर। अभी हम इस पे चर्चा कर लेंगे, यह बात आई है तो कर ही लेते हैं। लेकिन ये शारीरिक विकलांगता जो मैंने शारीरिक विकलांगता लिखाई है उसमें आएगा। अगर बता जब बच्चा पैदा होता है तो पैर से टेढ़ा होता है। उसकी माँ कहती पहले नहीं था, हमने कहा होगा पहले से। चलिए उस पर अभी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपकी जो विकलांगता रखी गई है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से एक समस्या है जिसको कहते हैं ऑटिज्म। भाई आप लोग बात मत करें, जो पूछना यहाँ पूछिए, बात मत करिए। एक समस्या है जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म को हिंदी में कहते हैं स्वालीनता। क्या कहते हैं? स्वालीनता।
जैसे कि शब्द से ही पता चलता है कि वो बच्चा स्वयं में लीन रहता है। देखिए ये ना पागल है, इसको आप पागल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरीके का, जो कि मस्तिष्क की समस्या ही है। जो मस्तिष्क है उसी में समस्या होती है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। इसको इसीलिए ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा स्वयं में लीन रहता है, मतलब खुद में खोया रहता है, लेकिन कि पागल है। कहते हैं ना कि गुमसुम रहता है बच्चा अपने आप में। तो ये भी एक तरीके की समस्या है, विकलांगता है, जिसको 2016 में रखा गया है, ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने एक पिक्चर देखा है वो क्या नाम था उसका? नहीं, वही तो थी। अच्छा वही थी, हाँ शाहरुख खान। हाँ। तो उसमें जो है ऑटिज्म से पीड़ित हैं, और उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसमें दिया गया है, पिक्चर अगर देखी हो तो। कहने का मतलब ये है कि ऑटिज्म क्या है, पहले ये समझिए। ऑटिज्म का बच्चा जो होता है वो अपने आप में खोया रहता है, वो कम्युनिकेशन किसी से नहीं करता, बात गूंगा बहरा नहीं होता है, लेकिन बात करता ही नहीं। अगर बात करता भी है तो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, निरर्थक बातें करता है। जैसे अगर उससे आप पूछे कि आज तुमने क्या खाया, तो वो उत्तर ये नहीं देगा कि दाल रोटी चावल ये मैंने खाया, बल्कि वो भी ये कहेगा आज तुमने क्या खाया। इसे रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं, मतलब पुनरावृत्ति का व्यवहार करता है। कम्युनिकेशन इज वेरी पुअर, मतलब संचार, आपसे बात जो है संप्रेषण नहीं करता, और आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा। उसकी जो आंख है वो आपसे नजर मिलाकर बात नहीं करेगा, और अपने में खोया रहेगा। उसके अंदर इमोशनल जैसी चीजें नहीं, कि माँ कौन है, बाप कौन है, दर्द क्या है, ये सारी चीजों का कोई अता पता नहीं होती है, और ये समाज में होते हैं। इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह के बच्चे होते हैं, जिसे हम ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। छोटी बच्चे को अगर कोई कार थमाइए तो वो कार से खेलने लगेगा, लेकिन ये बच्चा कि वो पहिया ही ऐसे पकड़ के नचाता रहेगा, ठीक है। या ऐसे बच्चे हैं कि बहुत थोड़ा सा आपने तेज बोला तो कान में उंगली डाल देंगे। क्यों? कि जो आप आवाज दे रहे हैं वो जब इनके कान में जाती है तो कई ज्यादा वेलोसिटी, उसकी आवाज की रफ्तार इतनी तेज होती है, डेंसिटी, कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए कान में उंगली डाल देते, तो क्षमता के बाहर हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारी समस्याओं के इनके लक्षण हैं जो अपने आप में इनको अनोखा बना देते हैं, एक तरीके के ऑटिज्म समस्याएं। समझ में बात आ रही है? सामान्य भाषा में जनता इनको पागल की श्रेणी में ही सबको रखती है, चाहे मानसिक मंद की हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हों, चाहे ऑटिज्म के बच्चे हों, सबको हम एक ही श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से यही बात बताई गई कि ये सब अलग अलग श्रेणी की दिव्यांगता है, और यहाँ आंगनवाड़ी या विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। हम उनकी पहचान करके उनके